खेल खेल में लीला करते हुए श्री गिरिराज जी को वाम हस्त कमल के कनिष्ठ उंगली के नख के कौर पर धारण किया और समस्त ब्रज भक्तों की रक्षा की। और उस समय सिमट सिमट कर चारों ओर से ब्रजवासी श्री गिरिराज जी के नीचे आकर उपस्थित हो गए। 7 कोस के गिरिराज जी के नीचे 84 कोस के ब्रजवासियों ने आश्रय प्राप्त किया। भगवान गिरिराज जी को लेकर एक ऊंची शिला पर चढ़ गए और तब तो चारों ओर से ब्रजवासी आने लगे। प्रभु के बाईं ओर श्री राधा रानी समस्त गोपियों के साथ में, सखियों के साथ में विराजी। प्रभु के दाईं ओर नंद जी, यशोदा जी, वृषभानु जी, कीरति जी, मात्र पितृ वर्ग विराजे और चारों ओर असंख्य गोप ग्वाल, असंख्य गो माता, असंख्य बछड़ा और नंद बाबा के सशस्त्र सैनिक। कैसी व्यवस्था भगवान ने की। बोले गिरिराज जी को धारण किया और इधर चारों ओर शेष नाग की मेड़ लगा दी ताकि बाहर से भी जल भीतर ना आने पाए। और अगस्त जी महाराज को भी भगवान ने बुलाया और कहा कि आप गिरिराज जी के ऊपर विराजमान होकर किनारे पर जितना ऊपर से जल आ रहा है उस सब को पी जाइए। तो अगस्त जी जल का पान करने लगे। इधर शेषनाग नीचे मेड़ लगाकर विराजमान हो गए और भगवान ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोले अगस्त जी को क्यों बुलाया प्रभु ने। बोले एक बार गौरी शंकर भगवान नंदी पर विचरण करने के लिए निकले। भोले बाबा और पार्वती जी चलते चलते एक निर्जन स्थान दिखाई दिया। भोले बाबा नंदी से उतर के प्रणाम किए उस निर्जन स्थान में। पार्वती जी ने कहा महाराज यहाँ तो कोई मंदिर नहीं, कोई देव स्थान नहीं, आपने क्यों प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा देवी यहाँ पे 1000 वर्ष पूर्व एक संत हुए थे, उन्होंने यहाँ भजन किया था, तो उनके भजन के प्रभाव से ये स्थान पवित्र हो गया है, इसलिए मैंने प्रणाम किया। पार्वती जी ने कहा कि संत ने भजन किया था तो ये निर्जन क्यों है। बोले जितने इस क्षेत्र के लोग थे उन संत की भक्ति के प्रभाव से मुक्त हो गए, इसलिए यहाँ कोई पशु पक्षी भी दिखाई नहीं देता। बहुत अच्छी बात। फिर आगे चले पार्वती जी के साथ में, फिर एक निर्जन स्थान आया, फिर भोले बाबा प्रणाम किए। पार्वती जी ने कहा महाराज यहाँ क्यों प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा देवी यहाँ 1000 वर्ष पश्चात एक महापुरुष जन्म लेंगे, इसलिए ये स्थान पवित्र है। पार्वती जी ने कहा महाराज संत भक्तों की इतनी महिमा है। भोले बाबा ने कहा हाँ इतनी महिमा है, जहाँ संत विराजते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है, धाम के तुल्य हो जाता है। पार्वती जी पहुंची कैलाश पे
और भोले बाबा को कहा, महाराज जब आज आपने इतनी संत महिमा कही, मैंने सुनी, अब मेरे मन में संत सेवा की इच्छा हो रही है कि जब संतों की इतनी महिमा है तो मैं संतों को बुलाऊं और भोजन कराऊं, अपने हाथों से बना के सेवा करूं उनकी। भोले बाबा ने कहा, तुम्हारी इच्छा है करो तो, बाकी संत सेवा इतनी आसान नहीं है। पार्वती जी ने कहा, मैं करूंगी सेवा। बोले ठीक है करो। अगस्त जी मन में, श्री पार्वती जी मन में विचार करने लगी कि किन संत को बुलाया जाए। तभी पार्वती जी के ध्यान में अगस्त जी महाराज आए और जगदम्बा पार्वती जी ने अगस्त जी का आह्वान किया। अगस्त जी महाराज पधारे, पार्वती जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने कहा, महाराज आज मुझे संत सेवा करनी है, आपसे बड़ा संत तो कौन मिलेगा। अगस्त जी महाराज ने श्री राम को भी आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश किया था, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। तो मैं आपको भोजन कराऊंगी, सेवा करूंगी। अगस्त जी बड़े प्रसन्न हुए कि जगदम्बा ही भोजन कराएंगी, इससे बड़ी तो क्या बात है। आसन दे करके बिठा दिया श्री अगस्त जी महाराज को और फिर पार्वती जी सेवा में लग गई। और उस समय सुंदर आसन दे करके भोजन कराने लगी। अगस्त जी महाराज करने लगे। अब पार्वती जी तो अन्नपूर्णा है, वहां तो किस चीज की कमी, पर अगस्त जी भी सामान्य महात्मा तो नहीं। उनकी एक कथा सबको याद है कि अगस्त जी ने सारे समुद्र का जल पी लिया था एक बार। कुछ दैत्य लोग समुद्र में जाके छिप गए थे, तो उनको देवता ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो अगस्त जी से सहायता मांगी थी। तो अगस्त जी ओक लगा के पूरे समुद्रों का जल ही पी गए थे, इतनी सामर्थ्य है उनकी। आज पार्वती जी भोजन कराने लगी, अगस्त जी महाराज करने लगे। करते 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 महाराज, अब पार्वती जी ने तो एक व्यक्ति के हिसाब से रसोई की तैयारी की थी, लेकिन अगस्त जी महाराज की भूख ही शांत न हो। बैठिए सब लोग, बैठिए, बैठ जाइए, विक्षेप बैठिए। अगस्त जी महाराज की भूख ही शांत न हो। कराते 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 माने बार बार सामग्री तैयार करें, बार बार खत्म हो जाए। अब जब बहुत देर हो गई भोजन करते करते, तब तो अगस्त जी महाराज की भूख खुली। अब उनको ये आनंद की मां करा रही है तो क्यों ना बेटा खाए। जब उनकी भूख खुली तो अब कोई लाए, पूरी परोसे, इतने में भी समय लगता है। अब अगस्त जी महाराज सांस खींचने लग गए। सांस खींचने लगे तो क्या हुआ, अपने आप पूरी कचौड़ी उड़ उड़ के अगस्त जी के मुख में आने लग गए। क्या कहना, पार्वती जी की सब सखियों के पसीने छूट गए। कैसे महात्मा आए हैं, इनकी भूख ही शांत नहीं हो रही। घबराई पार्वती जी, भोले बाबा के पास गई। भोले बाबा ने कहा, क्या हुआ। बोले, महाराज मैंने आपको कहा था ना कि मैं संत सेवा करूंगी। बोले, हाँ कहा था। तो मैंने संत सेवा करने के लिए अगस्त जी को बुला लिया, लेकिन उनकी तो भूख ही शांत नहीं हो रही। जितना बनाती हूं उससे पहले सब स्वाहा कर देते हैं। भोले बाबा ने कहा, देवी तुमने अगस्त जी को बुलाया है। बोले, हाँ, संत सेवा जो करनी थी मुझे। भोले बाबा ने कहा, तुम्हें अगस्त ही बुलाने को मिले थे।
ऐसे महात्मा बुला लिए हैं, एक बार में ही सबरी श्रद्धा बराबर हो जाएगी तुम्हारी संत सेवा के प्रति। बोले कैसे? बोले मत पूछो, वो समुद्र को ओक लगा के पी गए थे, अनंत सामर्थ्य खिलाए जाओ। पार्वती जी ने कहा प्रभु कुछ करो, मैं बनाती हूं, उससे पहले तो फिर माँ और लाओ, माँ और लाओ, माँ और लाओ, कैसे करूं? भोले बाबा ने कहा मेरे से पूछ के तो बुलाया नहीं था तुमने, अपने मन से बुलाया, अब तुम ही आनंद करो। भोले बाबा तो मौन हो गए। पार्वती जी फिर रसोई में पहुंची, क्या करूं? तब आखिर में पार्वती जी ने श्री कृष्ण को स्मरण किया कि ठाकुर जी आप कुछ करो, ये महात्मा को तृप्त कैसे करूं? तृप्ति नहीं होती, कितना भी पाए तृप्ति नहीं होते। जैसे श्री कृष्ण को स्मरण किया, उसी समय दरवाजे पे एक साधु आ गए, ब्रह्मचारी, भिक्षाम देहि। पार्वती जी सोचने लगी ये कन्हैया ने अच्छी सुनी, एक से ही पीछा नहीं छूट रहा था, दूसरा दरवाजे पे और आ गया भिक्षाम देहि, क्या करूं? बोले देवी भूखा हूं, भोजन। पार्वती जी ने कहा महाराज एक तो जी ही रहे हैं, आप भी बैठ जाओ। तो वो साधु भी अगस्त्य जी के पास बैठ गए। संतों का भोजन करने का एक नियम होता है कि जैसे पंगत बैठेगी तो एक साथ सब लोग बैठेंगे और एक साथ ही उठेंगे। ऐसा नहीं कि चलते में कोई भी आके बैठ जाए, ऐसा नहीं। लेकिन वो साधु आके बैठ गए। तो अगस्त्य जी को लगा तो सही कि मैं पा रहा था, बीच में आके बैठ गए। अब बैठ गए तो बैठ गए, उनको भी पत्तल परोस दी और उनको भी सामग्री रख दी। अब वो तो लीला करने आए थे, बस थोड़ा कुछ पाए, जल पिए और उठ गए। जैसे उठ गए, अगस्त्य जी ने कहा ये क्या किया? एक तो बीच में आके बैठ गए और प्रसाद मैंने पाया नहीं, बीच में उठ गए, मैं कैसे पाऊं? पंगत झूठी हो गई। साधु बोले अगस्त्य जी से, हम तुम्हारी तरह थोड़ो हैं, खाए चले जाएं, खाए चले जाएं, खाए चले जाएं, गृहस्थी की तरफ ध्यान भी न दें कि वो बेचारा किस स्थिति में नहीं है। अगस्त्य जी ने कहा अरे मेरी जगदम्बा माँ खिला रही है, तुमको क्या तकलीफ हो रही है? मैं भोजन न करूं तो 2-4 साल भोजन न करूं, और करूं तो 2-4 साल का एक साथ ही कर लूं। अन्नपूर्णा ने मुझे बुलाया भोजन करने को तो मैं कर रहा हूं, तुमको क्या तकलीफ? साधु ने कहा अरे ग्रस्त की तरफ भी तो देखते हैं, मैया दुखी हो रही है और तुम अपनी मस्ती में लगे रहे, कैसे होगा? तो अगस्त्य जी ने कहा अरे महात्मा मुझे आचमन तो कर लेने देते कम से कम, उठ गए बीच में, जल तो पी लेने देते कम से कम। साधु ने कहा भोजन तो तुमने इतना किया, और अब आचमन करने लग जाते तो पता नहीं कितनी गंगा जी पी जाओगे। तो अगस्त्य जी ने कहा तो आचमन तो करने दो। साधु ने कहा नहीं, मैं आचमन तुमको द्वापर युग में करवाऊंगा। तब अगस्त्य जी कहे आप हो कौन? कहते हो कि द्वापर युग में आचमन कराऊंगा। उसी समय उस साधु की जगह श्री कृष्ण प्रकट हुए। तब अगस्त्य जी प्रणाम किए भगवान को, पार्वती जी ने भी प्रणाम किया, और फिर भगवान ने कहा अगस्त्य जी वो द्वापर युग में मेरी लीला प्रकट होगी तब मैं तुमको आचमन करवाऊंगा, अभी आचमन मत करो, माने जल न पियो। तो आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तो अगस्त्य जी को बुला लिया पुराना हिसाब किताब बराबर करने के लिए। तो अगस्त्य जी महाराज ऐसे ओक लगा के खड़े हो गए। भगवान ने गिरिराज जी को थोड़ा टेढ़ा कर दिया, सारा जल एक ही ओर से गिरने लग गया और अगस्त्य जी ओक लगाकर पीने लग गए। 7 रात और 7 दिन, 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 रात और 7 दिन तक 7 कोस के गिरिराज जी को अपनी उंगलियां पे धारण किए रखा। क्या कहना,
7 रात 7 दिन बीत गए। पहले तो ब्रजवासी थोड़ा कुछ घबराए हुए भी थे कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन जब बाम हस्त से प्रभु गिरिराज जी उठाए हैं और दाहिने हस्त कमल में बंशी लेके वेणुनाद करने लगे और सब ब्रज भक्तों को श्री ठाकुर जी का दर्शन होने लग गया, तब तो सब ब्रजवासी इंद्र को कहने लगे, अरे इंद्र देवता अब थमियो मत, अब बरसतो ही रहियो, बरसतो ही रहियो, बरसतो ही रहियो। क्योंकि तू बरसता रहेगा तो प्रभु गिरिराज उठाए रखेंगे और हमको निर्निमेष नेत्रों से भगवान का दर्शन होता रहेगा। 7 दिन कम्मे को बीते खबर नहीं लगी। 7 रात और 7 दिना बरसों मेघ आघार, जैसे ताते तवे पे बूंद छन्न है जा। गोप करें आनंद एक छींटा हम न आयो है। गोप करें आनंद एक छींटा हम न आयो। नख पे धर के श्री गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धर के श्री गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। क्या कहें, 7 रात 7 दिन कम्मे को बीते खबर नहीं पड़ी। आखिर में इंद्र को समझ आई। 7 दिन बाद तो पलंकारी मेघों का जल समाप्त हो गया और उस समय इंद्र को समझ आई है। भगवान ने श्री गिरिराज जी को यथावत विराजमान कर दिया। सब ब्रजवासी अपने अपने घर के लिए लौटे। इंद्र घबरा गया, हाय मैंने क्या किया। देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र को फटकार लगाई, अरे तू श्री कृष्ण से ही बैर करने चला था, जबकि इंद्र देवताओं के राजा हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? मन में प्रश्न होता है कि इंद्र के साथ ऐसा क्यों हो जाता है। उनको बार बार दुर्बुद्धि हो जाती है, अभिमान में आके उन श्री कृष्ण से ही युद्ध करने के लिए, माने ब्रजवासियों को नष्ट करने के लिए चल पड़े। जबकि 7 वर्ष पहले भगवान प्रकट हुए तो देवता लोग जब गर्भ स्तुति करने के लिए गए तो इंद्र भी तो गए होंगे स्तुति करने, लेकिन अभी 7 ही बरस बीते और ऐसा हो गया। क्या कारण है? इसका केवल एक ही उत्तर है कि स्वर्ग में सब कुछ है, भोग के विलासिता के प्रचुर साधन हैं, लेकिन स्वर्ग में सत्संग नहीं। इसलिए वैष्णव जन स्वर्ग की कामना नहीं करते। स्वर्ग में सत्संग नहीं है। स्वर्ग से जाके भी जीव को फिर गिरना पड़ता है। स्वर्ग माने 5 स्टार होटल। जैसे 5 स्टार होटल में कब तक रहने दिया जाएगा? जब तक जेब में पैसा है। पैसे खत्म हो गए तो 5 स्टार होटल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे स्वर्ग में कब तक रखा जाएगा? जब तक पुण्य है। जैसे पुण्य क्षीण होंगे, देवता लोग स्वर्ग से नीचे धक्का दे देते, नरक में जाके पाप कटते हैं, स्वर्ग में जाके पुण्य कटते हैं। और फिर स्वर्ग से नीचे गिरने के बाद यहां पृथ्वी पे फिर एक बार 84 लाख योनि में चक्कर लगाओ, फिर एक बार मानव देह मिलेगी। या तो पाप करके नरक चले जाओ या पुण्य करके स्वर्ग चले जाओ, पर दोनों जगह से लौटना फिर इस धरती पे ही पड़ेगा। फिर
पाप करो नरक जाओ, पुण्य करो स्वर्ग जाओ, फिर यहाँ आओ, फिर 84 लाख योनि में धक्का खाओ, फिर एक बार मानव देह मिलेगी। ये चक्र अनंत जन्मों से चल रहा है। तो इस देह पाए का फल क्या है? इस देह पाए का फल ये है कि अब भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम को प्राप्त किया जाए। श्री वैकुंठ, श्री साकेत, श्री गोलोक, ये भगवान के नित्य धाम है। ये माया से परे हैं। जो भगवान लक्ष्मी नारायण की भावना करते हैं, लक्ष्मी नारायण को इष्ट देव के रूप में भजते हैं, उनको श्री वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो भगवान सीताराम के उपासक हैं, उनके रूप की आसक्ति करते हैं, उनको श्री साकेत धाम की प्राप्ति होती है। और जो राधा माधव के उपासक हैं, उनके स्वरूप की आसक्ति करते हैं, उनको श्री गोलोक धाम की, नित्य वृंदावन की प्राप्ति होती है। तो ये 3 भगवान के नित्य चिन्मय दिव्य धाम हैं, जहां जाकर के कभी लौटना नहीं पड़ता और सब जगह जाके गिरना पड़ता है, लौटना पड़ता है, आना पड़ता है। तो स्वर्ग में सब कुछ है, पर स्वर्ग में सत्संग नहीं है। और सत्संग के अभाव में वो इंद्र जैसे देवता, उनकी भी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और श्री कृष्ण का ही विरोध करने को खड़े हो जाते हैं। शिक्षा यही मिलती है कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब भी सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी, विवेक की प्राप्ति होगी, सत्संग की कृपा से ही होगी। 7 दिन बीते, इंद्र क्षमा मांगने चले। इंद्र मन ठहर ठहर थर्रात, इंद्र मन ठहर ठहर ठहरा, जहाँ त्रिलोकी दीनाना, जहाँ त्रिलोकी दीनाना, इंद्र ने जाए नवायो मात, इंद्र ने जाए नवायो मात। देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र को फटकार लगाई है। इंद्र क्षमा मांगना चाहते हैं, पर डर लगता है कैसे जाऊं। तो अब उस समय देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, देखो इंद्र, ऐसे जाओगे तो पता नहीं क्या होगा, तो बचने का उपाय क्या है? बोले गैया को आगे करके जाओ, गैया की पूंछ पकड़ के जाओ। गैया गोविंद को बहुत प्यारी है। यदि गैया के पीछे पीछे जाओगे तो भगवान क्षमा कर देंगे। तब इंद्र कामधेनु गैया को लेके आए। कामधेनु गैया की पूंछ पकड़ करके आए हैं। आगे गाय को कर दिया और खुद गैया के पीछे आ गए। और जैसे कामधेनु गैया को देखा भगवान ने, तो ठाकुर जी गैया की पीठ सहलाने लगे। कामधेनु गैया भगवान को चाटने लगी, सूंघने लगी। और गोमाता को देख के तो भगवान राजी हो गए। तभी मौका पाके चरणन में तब गिर पर्यो, चरण में तब गिर पर्यो, क्षमा करो अपराध, क्षमा करो अपराध। हे जग करता आपकी, हे जग करता आपकी, लीला अगम अगाध, लीला अगम अपार। चरणों में गिर गए हैं और उस समय क्षमा मांगी है। सब देवता आ गए हैं। तब कामधेनु गैया के दूध से इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया है। ये ब्रज में जो गिरिराज में जो गोविंद कुंड है, इसकी बड़ी महिमा, बड़ी महिमा। इस गोविंद कुंड का महात्म क्या है? वहां ही तो इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया है और भगवान के अभिषेक के जल से गोविंद कुंड पूर्ण हुआ है। तो इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया है, सब देवताओं ने अभिषेक किया है, क्षमा मांगी है और गौ माता के चरण की रज लेकर के भगवान के मस्तक पर तिलक किया है और प्रभु को
गोविंद कह के पुकारा है। ठाकुर जी को गोविंद नाम बड़ा प्रिय है। गोविंद नाम प्रभु को बहुत प्रिय है। पद्म पुराण में बड़े बड़े महात्मा लिखे हैं गोविंद नाम के। इसलिए श्री मंत्र राज में भी मध्य में श्री गोविंद नाम विराजमान है। तो गोविंद कहकर के पुकारा। सबने प्रभु की परिक्रमा की और क्षमा याचना की। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। 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 प्रभु तुम्हारी शरण। श्री जी 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 तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु 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 तुम्हारी शरण। निरोकारो कारो मन तेरो कारो कारो तन। मेरो कारो कारो मन तेरो कारो कारो तन। निरोकारो कारो मन तेरो कारो कारो तन। मेरो कारो कारो मन तेरो कारो कारो तन। ले आकारो कारो तन ले जा कारो कारो मन। गया कारो कारो तन ले जा कारो कारो मन। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। मोहे लागी है लगन कब दोगे दर्शन। मोह लागी है लगन कब दोगे दर्शन। मोह लागी है लगन कब दोगे दर्शन। मोह लागी है लगन कब दोगे दर्शन। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी
राधा रानी को सजन यशोदा को ललन राधा रानी को सजन यशोदा को ललन राधा रानी को सजन यशोदा को ललन राधा रानी को सजन गिरिराज धरन प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण श्री जी 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 तुम्हारी शरण। क्या कहना, सबने स्तुति की है। भगवान ने गिरिराज लीला का समाधान किया है। यह लीला आश्रय प्रदान करने वाली लीला है। 7 ही दिन भगवान गिरिराज क्यों उठाते हैं? मानो संकेत करते हैं कि सप्ताह में 7 ही दिन हैं, तो मेरी शरण में आओ, मैं 7 दिन तुम्हारा योग क्षेम वहन करने के लिए उपस्थित हूँ।